जब यॉर्कर डालते हो कभी तो यॉर्कर अच्छा गिरा होगा, तब गिरा तो क्या पोजीशन था, कैसा फील था, वो लिख के रखा। तो वो अच्छा, जब मैं यॉर्कर डालता हूँ तो ये पोजीशन मेरा रहता है, ये पोजीशन है मेरा यॉर्कर डालना। जब भी यॉर्कर डालोगे वो उसको याद रख के वो करना, रिपीट रिपीट रिपीट। देखा आपने वीडियो में बुमराह ने यही कहा है कि भाई जो जो आपने अप्लाई किए हैं, जो जो आपने सीखा है वही बार बार अप्लाई करो भाई, बार बार प्रैक्टिस करो। उसमें हार होगी, तुम्हारा लॉस होगा, टाइम जाएगा, लेकिन उसका रिटर्न बहुत बढ़िया मिलेगा। वो यही बोल रहा है कि पिछली बार तुमने उस सिचुएशन पे क्या डिसीजन लिया था। अगर मार्केट इस ऐसा बुलिश है तो अगर तुम पुट में जा रहे हो तो क्या ये सही है? पिछली बार ऐसा क्या हुआ था, आज ऐसा क्यों हो रहा है? कभी थके हो गए, कभी नहीं हो रहा, बट मैं कोशिश करता हूँ अगर मैं यॉर्कर डालूँ मिस करूँ तो फुल टॉस छोटी ना हो जाती है, इंसान से कभी कभी मिस हो जाती है। बट जब रेपिटेशन इतनी बार करोगे, अच्छी पोजीशन करोगे, अच्छे हाइट पे होते हो, तब गिरता है। बट आपके एक्शन का फील आप बता सकते हो, मैं नहीं। बट वो सीखोगे कब, दैट सब कुछ प्रैक्टिस में ही है, कोई किसी के पास जादुई फॉर्मूला नहीं है, सब इधर ही है जवाब। बट खुद को प्रेशर में डालते हैं कि अच्छा छक्का जो मारता है मैं उसको ही और करके प्रैक्टिस करूँ, तो अगर छक्का खाया भी तो मैं कैसे रिएक्ट करता हूँ। प्रेशर में खुद को डालोगे तो मैच में वही चीज़ है, आपका बॉल कैसे गिरता है वो आपको खुद पता लगता है। देखा आपने, सीधा उसने कोर्स बेचने वाले के मुंह पे तमाचा मारा है और बोल दिया है कि सब कुछ आप में है, प्रैक्टिस में है, कोई आके जादू की छड़ी नहीं घुमाएगा। तुम्हें कैसे माइंडसेट डेवलप करना है, उस पर ध्यान देना है। तो आगे भी देखते हैं क्या कहते हो। बॉल डालना है तो फील याद रखो, अच्छा मैंने नेट में यॉर्कर डाला था ना, कैसे डाला था, भागना नहीं प्रेशर, तकलीफ है कोई नहीं, ज़्यादा क्या हो जाए, छक्का खा लोगी, छक्का खा के भी दूसरे दिन क्रिकेट खेलना है, 5 विकेट लेके भी दूसरे दिन क्रिकेट खेलना है, जीरो से ही स्टार्ट होता है। खराब टाइम में पगलाना नहीं और अच्छे टाइम में ऐसा नहीं सोचना कि मैं ही भगवान हूँ, नॉर्मल। हाँ जमीन से ठीक है, चल। हाँ। भाई कितनी बड़ी बात कही उसने उसने सीधा कहा है कि अगर प्रेशर में आओगे तो तुम कैसे रिएक्ट करते हो प्रेशर के समय, क्योंकि उसके बाद तुम क्या करोगे उससे तुम्हारा आगे का बड़ा फेलियर होगा या कमबैक होगा। समझ रहे हो ना? अगर तुम लॉस करते हो तो उस समय तुम्हारा माइंडसेट क्या होता है, रिवेंज होता है या डिसिप्लिन होता है या अभी रुक जाना पड़ता है, क्या होता है उस पर ध्यान देना होता है तुम्हें। तुम लॉस जब लोगे तो इतने स्ट्रांग हो जाओगे, वो एक्सेप्ट करना चाहिए तुमको। लॉस के बाद का माइंडसेट होता है वो मायने रखता है। प्रॉफिट तो हर रोज होगा, लॉस भी हर रोज होगा, लेकिन लॉस के बाद तुम कितने डिमोटिवेट हो जाते हो, नेगेटिव हो जाते हो, या फिर रिवेंज ट्रेड करते हो, अपना डिसिप्लिन नहीं मेंटेन रखते। इसका इफेक्ट उसने बताया है भाई, बहुत बड़ी बात कही है तुम इसने। ध्यान रखना सब कनेक्टेड है, सक्सेस के लिए स्पोर्ट भी कनेक्टेड है एक दूसरे के लिए, ट्रेडिंग के आसपास ध्यान देना इस चीज को। और आगे देखते हैं वो बुमराह और क्या कहता है। मैं मैं ऐसे मेरा हाथ बड़ा है देखो, तो मेरा ना मैं ऐसे ही पकड़ता हूँ, पर मैंने टीवी में देखा था तो मेरा थंब ऐसे रहता है, तो मेरा जो भी बॉलिंग करने मेरा फील ये रहता है, तो मेरा इतना गैप रहता है और मैं टाइट पकड़ता हूँ, मैं ढीला नहीं पकड़ता क्योंकि मेरा बॉलिंग स्टाइल ही वैसा है। तो उसके बाद मैं अगर बाहर डालना तो मैं ऐसे फ्लिक करता हूँ, अंदर डालना तो ऐसे फ्लिक करता हूँ, बट वो फ्लिक करना मुश्किल है, अगर आता है तो अलग बात है, बट नहीं तो प्रैक्टिस लगती है, टाइम लगता है, तो वो है। बट कोई देखो, आउट स्विंग डालने वाले कोई बॉलर ऐसे पकड़ते हैं बॉल, कोई ऐसे पकड़ते हैं, कोई ऐसे पकड़ते हैं। जेम्स एंडरसन ये उंगली से डालता है, मेरे को ये उंगली यूज़ करना ही नहीं आता है, बट मेरा बॉल फिर भी आउट स्विंग होता है। तो अपनी फील इम्पोर्टेंट है, कोई राइट तरीका नहीं है। एक चीज मैं फील करता हूँ जो देखो बुमराह ने सीधी बात, नो बकवास जैसा बात बोल दी है अभी। उसने सीधा कहा है कि भाई मैं ऐसे डालता हूँ, मुझे ये आता है, मुझे ये नहीं आता। तो आप जो चीज़ आपको नहीं आती वो चीज़ मत करो। जिसको हीरो जीरो नहीं बनता, एक्सपायरी के दिन ट्रेड नहीं मिलता, या फिर कोई कोई रिवर्स ट्रेड लेता है और मोमेंटम के दिन उसे मोमेंटम नहीं क्या जाता, तो वो छोड़ो, रिवर्स पे ही ध्यान दो तुम। एक दिन 2 दिन लॉस होगा, कोई कोई बात नहीं होगी, उस पे ही मास्टरी करो कि क्या कर सकते हो तुम।
वो ये बंदा वो कर रहा है, उसकी ऐसी स्ट्रेटेजी है, वो लोग इतने बड़े हैं, उनका इतना प्रॉफिट है, उस पर ध्यान मत दो भाई। सब कुछ तुम्हारे ऊपर है और तुम्हारे अंदर है। बस तुम्हें कॉन्फिडेंटली अपने ऊपर काम करना है, दूसरों पर ध्यान मत दो। कभी कभी फील होता तो है। उस बैक स्पिन नहीं आ रहा है तो भी स्विंग नहीं हो रहा। जब देखा अंदर ही जवाब होता है, बट हमको कोई बताने वाला ऐसा अश्योरेंस। खुद क्या सोचते हो? जो खुद को मैसेज दोगे वो हो। खुद को बिलीव दोगे कि मैं बहुत तगड़ा प्लेयर हूँ, तुम बहुत तगड़े प्लेयर बन जाओ। खुद अपना बेस्ट फ्रेंड बनो, अपनी गेम में पूरी ट्रेनिंग कर ली, सब कुछ पूरा बेस्ट एफर्ट दिया, बाकी फिर छोड़। बोल बैट्समैन ही है अपना, नॉर्मली इजी है मेरे लिए बोलना, बट वो आपको खुद से लाना पड़ेगा। तो नाम जो भी हो, मैं वेरी गुड, वो अच्छा है, मैं भी अच्छा हूँ, ऐसा बोलो। को बैक करना। अपने आप को बैक रोज हर रोज, वो तो एक दिन भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप खुद को बैक नहीं करो। भाई इसको बोलते हैं प्योर मोटिवेशन और प्योर ग्रेटिट्यूड। उसने क्या कहा, किसी को कम मत समझना और किसी से खुद को कम भी मत समझना। इसका मतलब क्या है कि तुम अपने आप को कभी कम मत समझना। जो लोग होंगे वो अपने हिसाब से होंगे, वो अपने अपने ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन तुम अपने आप को नेगेटिव कभी नहीं मत बोलना। सेल्फ बिलीव करना और बी कॉन्फिडेंट और फोकस रहना, बस यही चीज़ उसने बताई है। ज़्यादा दिमाग इधर उधर का मत लगाओ भाई, तुम्हारे ऊपर काम करो। तुम इधर उधर की बातें लेके ट्रेड में घुस जाओगे, कुछ नहीं होगा। सोचो मैंने कल एनालिसिस किया था, मैं यहाँ पे रिजेक्शन से ट्रेड लूंगा, मुझे 10-20 पॉइंट मिल गए, ठीक है। आज इतनी बड़ी रैली आ गई है, मैंने ये छोड़ दी रैली क्योंकि मुझे पता है मेरा लेवल 24,300 के आसपास से रेजिस्टेंस है, मैं वहाँ से ही ट्रेड लूंगा पुट के लिए। मेरा ट्रेड बस 30 पॉइंट का निफ्टी में होता है भाई, 20-30 पॉइंट मिले ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसा अपने लेवल्स और भाई सीधी बात कही, सक्सेस कंटिन्यू नहीं रहता। और उसने सीधी बात कह के बता दिया कि अपने आप को बार बार कम बैक करना है और फिर से उठना है। भाई जिंदगी का यही मकसद होता है। और अनसक्सेसफुल या नेगेटिव कुछ नहीं होता भाई, या फेल्योर कुछ नहीं होता। ये बस सिचुएशन है, हमने अपने हिसाब से, अपनी इच्छाओं के हिसाब से उसे फेल्योर का नाम दे दिया है। समझ रहे हो ना आप? अगर आपकी इच्छा ही खत्म हो गई, उससे अटैचमेंट ही खत्म हो गई सक्सेस से या उस ट्रेड से, तो ध्यान देना, स्पिरिचुअलिटी की बातें है और आपको बहुत काम आएगी। अगर तुमने छोड़ ही दिया सब, डिटैच ही हो गए तुम पूरी तरीके से, तो याद रखना क्या कर सकते हो आप। ना सक्सेस का तुम्हें कुछ बड़ा बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, ना फेल्योर का। तुम स्थित प्रज्ञ रहोगे भाई, इस बात पे ध्यान देना। और यही तुम्हें आगे लेके जाएगा। ये प्रॉफिट लॉस होता रहेगा, सक्सेस फेल्योर होता रहेगा, तुम्हें खुद को नॉर्मल कैसे रखना है उस पर ध्यान देना है। सो अच्छा लगा मुझे ये वीडियो मिला और आप तक पहुंचाया, थैंक यू। मिलते हैं ऐसे ही कुछ अगले वीडियो में। बी टेक केयर, बाय बाय।